हाँ जी, ये है जी एक्सरसाइज 2.4 और उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आइए इसको रीड करते हैं और इसका सलूशन देने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिस फंक्शन y इक्वल टू एफ एफ एक्स ग्राफ हेयर आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ये एक फंक्शन है, उसका ग्राफ है। आप देखिए कि ये -1 से स्टार्ट हुआ है। -1 पर इसकी वैल्यू कितनी है ये देख लें। ये है ना डॉट, -1 के अगेंस्ट डॉट क्या है, ये वाला है। इसकी लोकेशन क्या है कि ये -1 1, यानी कि -1 पर इसकी हाइट देख लें कितनी है, 1 है। फिर ये ऐसे ग्राफ चलता आ रहा है, -1 और 0 के इन बिटवीन ये ऐसे डिक्रीज़ कर रहा है ना, एक तरह से इसकी वैल्यू कम हो रही है। तो जब 0 पे आया है, 0 पे देखें इसकी क्या वैल्यू, 0 पे होल बना हुआ है और 0 पे इसकी वैल्यू ऊपर दी हुई है। देखिए ना, 0 से पहले इसकी वैल्यू ये तकरीबन ज़मीन के नीचे लगी हुई है, 7 है। लेकिन जो ही 0 एग्जैक्ट आया तो इसकी वैल्यू जंप कर गई, 1 पे आ गई। अब इसी तरह से ये 0 से 1 की तरफ जब इनपुट आ रही, इसे इनपुट कहते हैं ना, डोमेन के पॉइंट्स हैं, तो ये फंक्शन का ग्राफ दोबारा से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है। ठीक है, अब ताकि ये 1 पे जाके देखें इसकी वैल्यू, 1 पे स्टूडेंट को बताएगा 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है ग्राफ को देखकर। 1 पे वैल्यू कितनी है, क्या 1 पे वैल्यू 1 है या 1 पे वैल्यू कुछ और है? जी बताइए। सर 1 है। नहीं भाई, ये थोड़ा सा गौर करें ना। देखो ये 1 है ना, 1 पे वैल्यू क्या देखनी होती है कि आपने वर्टिकली स्केल से ऊपर जाना होता है ऐसे। तो देखें बिल्कुल सीधा ऊपर तो होल है ना, होल। 0 होगी फिर। हाँ तो देखिए ना, 1 से 2 के दरमियान इसकी वैल्यू 0 है। ज़मीन के ऊपर ही है ये ग्राफ, ये ब्लू कलर में ग्राफ है ना। तो 1 पे इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है और 1 और 2 के दरमियान तमाम पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, क्योंकि ग्राफ ज़मीन के ऊपर ही है और 2 तक। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जहन में रखें तो फिर हम इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये है लिमिट। लेकिन सर 0 पे तो वैल्यू 1 थी ना। हाँ जी, 0 पे देखना 1 थी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए ना, 0 के सामने आपने वर्टिकली ग्राफ के ब्लू कलर को जाके टच करना है ना। 0 पे ये ब्लू कलर है 1, 0 पे 1, 1 पे 0। ठीक है, तो ये देखिए पहली लिमिट हम इसमें से, सर 1 पे 0 कैसे हुआ? देखो ना 1 है ना ये, आपको 1 के ऊपर सीधी लाइन लगानी है ना। ठीक है, जहाँ पे जाके आपका वो टच करेगा ग्राफ को, वर्टिकल लाइन, वो होती है ना वैल्यू। तो देखो यहाँ पे सीधा ऊपर जाए तो ऊपर होल नहीं आपको नज़र आ रहा। एक होता है कि इसको अगर कर दिया जाए फिल, अगर इसको फिल कर दिया जाए तो फिर ये 1 पे 1 वैल्यू हुई। अब 1 पे देखें ये कलर है ना, ये ग्राफ आ गया ज़मीन पे, ये आपको नज़र नहीं आ रही ब्लू कलर की लाइन? इसका जिधर मतलब फिर 1 पे होल होगा वैल्यू, उधर 0 कंसिडर करेंगे वैल्यू। नहीं नहीं कंसिडर क्या करनी है ही 0 ना। देखो 0 पे जब आप हैं तो आप ग्राफ को टच करना है ना, जहाँ पे आप वैल्यू देखना चाहते हैं वहाँ से आप वर्टिकल लाइन ड्रा करके ग्राफ को टच करेंगे। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन तो शुरू में ही कट हो जाएगी ना। ये अगर आप यहाँ पे लाइन लगाएं तो 1 पे तो इस ग्राफ से कट हो नहीं गई, 1 पे 0 पे ही। तो लिहाजा 1 पे वैल्यू यस सर, 0, आगे से। 2 पे वैल्यू भी 0 है, और 1 और 2 के दरमियान जितने भी पॉइंट्स आप लेंगे, क्योंकि ग्राफ ही है ज़मीन पे पड़ा हुआ है। तो इसमें से मैं पहली वैल्यू लिमिट की कैलकुलेशन करना चाहता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और -1 पे इसकी राइट हैंड लिमिट। ये नोटेशन आपको पता है ना कि -1 के ऊपर ये प्लस है, दैट मीन्स -1 पे आप -1 को राइट साइड से अप्रोच करना चाहते हैं। ये था -1, जब आप इस साइड से आ रहे हैं -1 के इंतहाई करीब है लेकिन उसकी राइट साइड पे है, मतलब यू आर समवेयर हेयर। यहाँ से फिर आपने वो वर्टिकल लाइन ऊपर ड्रा करनी है। तो आपने देखना हाइट कितनी की होगी, ये देखिए अप्रॉक्सीमेटली 1 के करीब हाइट बनती है। तो
जब आप x को -1 को अप्रोच करेंगे फ्रॉम द राइट साइड, द लिमिट ऑफ द फंक्शन विल बी 1। क्या ये क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, इसके बाद ये नेक्स्ट जो बी पार्ट है उसमें लिखता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। मतलब अब आपने 0 को उसकी लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है जी। ये है 0। अब आप इसकी थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे जाएं, ये है ना 0 की लेफ्ट साइड, और वर्टिकल लाइन ड्रा करें, तो क्या इस वर्टिकल लाइन ने ग्राफ को ये ज़मीन पे ही नहीं कट कर दिया? क्या ख्याल है? तो जहाँ पे जिस हाइट पे ये ग्राफ कट हुआ है वो हाइट ही इसकी लिमिट है, तो 0 पे कट हो गया, तो इसलिए इसकी लिमिट का आंसर है 0 हुआ। इसी तरह से सी है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, अच्छा देखें स्टूडेंट्स, ये उसने पूछा हुआ है कि इन ये जो आंसर्स उसने खुद ही लिख दिए है ना, आपने सिर्फ ये चेक करना है कि आंसर्स दुरुस्त हैं या गलत। तो देखो हमने पहला आंसर ये 1 ही निकाला, इसका मतलब है ये चीज़ ट्रू हो गई। ये जो दूसरी लिमिट थी इसका आंसर 0 है, इसका मतलब ये भी ट्रू है। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ ऑफ एक्स दिस इज़ 1। तो देखो आपने ये ऊपर यही तो लिमिट निकाली है ना, 0 थी। अब एक ही लिमिट 0 के इक्वल और 1 के इक्वल कैसे हो सकती है? इसका मतलब है ये वाला चीज़ फॉल्स हो गई। सर अगर बिल्कुल वर्टिकली लेकर जाएं तो ऊपर वैल्यू 1 बन रही है। 0 की लेफ्ट साइड से यस सर। नहीं बच्चे, देखो ना आप, ये मैं दोबारा से आपको, देखें जी, दोबारा से देखें कि ये है ना ग्राफ, आपको नजर आ रहा है ब्लू ब्लू कलर में ग्राफ है। यस सर। जब आप 0 की लेफ्ट साइड पे हैं तो वर्टिकल लाइन ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रही है, इसने कहाँ पे कट किया है वाला इसको? ये हाइट नहीं है, इस साइड शुरू में ही कट कर दिया है। जहाँ पे ये लाइन आप देखें ना इंटरसेक्शन हो रहा है ना इस ग्राफ का और इस लाइन का, तो ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है? क्या वो ये पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये वर्टिकल लाइन और ये ग्राफ कट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को? तो इस पॉइंट की तरह हाइट तो देखें, हाइट तो इसकी कोई नहीं है, 0 हाइट है इसकी। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद डी पार्ट है लिमिट x approaches to 0 from left f of x, this is equal to limit x approaches to 0 from right f of x। अब वो कह रहे हैं कि 0 को लेफ्ट से अप्रोच करो या 0 को राइट से अप्रोच करो, दोनों की लिमिट का आंसर सेम होगा। तो देखें ये कैसे ट्रू है। ये 0 को आपने लेफ्ट से अप्रोच किया था तो आंसर 0 आया था। अब आप 0 को राइट साइड से अप्रोच करें, यानी कि यहाँ पे आप हैं, और वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो ये भी 0 के करीब ही 0 हाइट पे ही ग्राफ को कट कर देती है लाइन। लिहाजा ये जो राइट हैंड लिमिट है 0 पे, उसका आंसर भी और लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी सेम होगा। तो ये चीज़ ट्रू है। इसके बाद क्या आता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स। आपको याद है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? ये देखो ना, ये 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये 0 पे राइट हैंड लिमिट है। तो चूंकि ये दोनों इक्वल आ गई है ना, ये दोनों इक्वल आ गई हैं, तो अगर लेफ्ट राइट हैंड लिमिट एक पॉइंट पर सेम आ जाएं तो वो टोटल लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये आप कह सकते हैं ट्रू, क्योंकि इस पॉइंट पर 0 पे लेफ्ट राइट हैंड लिमिट्स के आंसर सेम आए हैं। ओके, अब वो कहता है कि यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये टोटल लिमिट है ना। जब आपने एक पॉइंट यानी कि 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, 0 पे राइट हैंड लिमिट निकाल ली, और दोनों लेफ्ट राइट हैंड लिमिट सेम आ गई, तो फिर आप टोटल लिमिट लिखते हैं जिसमें x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी कि लेफ्ट हो या राइट, उस इसका आंसर भी वही होता है जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर होता है, यानी कि 0। तो ये भी इसकी स्टेटमेंट दुरुस्त है। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x इज 1। ये रॉन्ग है ना? क्यों? कि इसकी टोटल लिमिट का आंसर तो हमने ये लिखा है ना 0 है।
अब 1 कैसे हो सकता है? अब वो कहता है 1 पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और f ऑफ x। अब 1 पे लिमिट का हम डिस्कस करने लगे हैं। देखो जी, अगर ये टोटल लिमिट वो पूछ रहा है ना, तो हमें 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी पड़ेगी हमें, और 1 पर राइट हैंड लिमिट को देखना पड़ेगा। देखो ये है ना 1 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखने के लिए क्या करेंगे, इस 1 की थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे आएंगे, राउंड अबाउट हेयर, यहाँ से ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। देखेंगे कि इस वर्टिकल लाइन ने किस साइड पे जाके ग्राफ को कट किया। देखें ये तकरीबन 1 के सामने है। मतलब ये कि मैं पहले 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखूंगा, वो जिस साइड पे ग्राफ जाके कट किया उसने वो 1 हाइट है। अब मैं 1 पर राइट हैंड लिमिट भी देखूंगा, जिसमें मैंने देखना है कि जब मैं 1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करूँ, यानी कि ये 1 की राइट साइड है ना, यहाँ से जब मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा की तो ग्राफ तो ज़मीन पे पड़ा था ना, तो इसको ज़मीन पे ही इसने कट कर दी। जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये ज़मीन पे ही है, इसकी हाइट 0 है। तो अब आप देखो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया हुआ है 1, राइट हैंड लिमिट का आंसर आया हुआ है 0, जो कि इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते तो फिर हम टोटल लिमिट को इसके बराबर लिखते ना। ये जो उसने बताया कि 1, ये फॉल्स हो गया ना, क्योंकि 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 1 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर 0 है, ये दोनों सेम नहीं है, लिहाजा टोटल लिमिट 1 के बराबर कैसे हो सकती है। तो ये हमने इसका आंसर फॉल्स लिख दिया। इसके बाद कहता है कि 1 पर जो टोटल लिमिट का आंसर है वो 0, तो 0 पे नहीं है, असल में इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, यानी कि ना ये 0 है ना ये 1 है। टोटल लिमिट तब आती है जब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट सेम आए, तो टोटल लिमिट तो लिख ही नहीं सकते, ना वो 1 लिख सकते हैं ना ही वो 0 लिख सकते हैं। इसके बाद वो 2 पे आ गया। 2 पे उसने लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की है। देखो ये है ना 2, इसके आप लेफ्ट साइड पे आए, ये पॉइंट है, इस या वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो ग्राफ को इसने ज़मीन पे ही कट कर दिया। तो 2 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी, वो 0 होगी, ना कि ये जो उसने लिखी है ये फॉल्स है। इसी तरह से वो कहता है कि -1 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। देखो ना ये -1 था, अब ग्राफ -1 से इस तरफ था ही नहीं, तो जब इस तरफ हमें ग्राफ का पता ही नहीं है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हम नहीं कर सकते। ग्राफ ऊपर होगा तो देन ये जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ये बात दुरुस्त होगी। अब वो कहता है 2 पर राइट हैंड लिमिट, ये 2 है ना, ग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो गया। जब आप इसकी 2 की राइट साइड पे जाएंगे तो ग्राफ तो है ही नहीं ऊपर जिसको ये कट करे, लिहाजा 2 पर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू के बारे में नहीं कहा जा सकता, तो ये चीज़ फॉल्स हो गई जी। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें कि आपको ये लिमिट के बारे में क्वेश्चन की कुछ समझ आई है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछें, सो दैट कि हम आगे बढ़ें। हमारी स्पीड बहुत स्लो जा रही है जी। ये लिमिट का आइडिया कोई आपको क्लियर हो रहा है? टाइम कम है इस वजह से मैं आगे जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आपके पास आ रही है तो आप सर प्रॉपर टाइम बता दें क्लास का। जी प्रॉपर टाइम बता देना एक क्लास का कब हुआ करेगी। अच्छा भी, अब ऐसा है कि मगरिब का टाइम हुआ चाहता है, अजान हो रही है, तो थोड़ी सी ब्रेक कर लेते हैं 15-20 मिनट की, फिर बाद में शुरू करते हैं। सर टाइम बता देना क्लास का जो रेगुलर में 3 दिन हो अच्छा गए वो ऐसा क्या करते हैं होगा। कि 5:45 बजे शुरू करते हैं अभी, तो फिर मैं बताता हूँ आपका मुस्तकिल टाइम भी। ओके सर।